So now after this, after mapping the ones on our K-maps, we get the mathematical expressions from those K-maps. Groups हमने बना ली. A1 के लिए हमारी इक्वेशन आई है GD2 plus D3. कैसे आई? हमने अपने के मैप्स में ग्रुप्स बनाए. मैपिंग ऑफ वंस के बाद हमारे के मैप्स के ग्रुप्स के रूल्स हमें बहुत अच्छे से मालूम है. वो आप के मैप्स के लेक्चर्स में जाके रिवाइज भी कर सकते हैं. सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमारा एज लार्ज एज पॉसिबल नंबर ऑफ वंस कवर अप हो हर ग्रुप में, एट द पावर ऑफ 2 की रेंज पे ही कवर हो, और एडजेंसी रूल भी वो फॉलो करते हो. हेंस वी गेट दीज 8 वंस इन वन ग्रुप. ओवरलैपिंग हमने इस इन वंस की ताकि हमारा ये वाला सेकंड ग्रुप भी 8 मंथ्स का कंसिडर हो सके. एंड हमारा डोंट केयर अगर लेफ्ट अलोन हो गया है, वी डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि उनको कवर अप करना लाजिम नहीं होता. सो अल्टीमेटली वी गेट द एक्सप्रेशन D2 plus D3. Similarly for A2 we get the expression D3 plus D1 into D2 का बा हमारे पास ये 8 वंस का एक ग्रुप बन गया. एडजेंसी राउंड रैप अराउंड एडजेंसी रूल के अकॉर्डिंगली ये 2 वंस और ये 2 वंस रैप अराउंड हो गए, एंड हेंस वी गेट दिस एक्सप्रेशन. डोंट केयर लेफ्ट अलोन हो गया, वी डोंट केयर अबाउट इट. वो हमें फैसिलिटेट करता है, उनको ग्रुप में होना या ना होना लाजमी करार नहीं देना चाहिए. सो अल्टीमेटली वी गेट दीज टू इक्वेशंस A2 एंड A1. पीछे हमारे पास एक चीज बच गई है, वो ये है कि व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर आवर वी एक्सप्रेशन के लिए आपको मैंने यहाँ टेबल फॉर द रिव्यू डिस्प्ले किया हुआ है. वी पे ये देखिएगा हमारे पास वी का कॉलम है. वी हमारे पास सिर्फ एक ही टाइम पे 0 है जब ऑल इनपुट्स आर 0 एंड देन अल्टीमेटली वो 1 है. मैंने आपको बताया ये वी वैलिड आउटपुट हम सिर्फ तब देते हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 केटर हो सकती हो, और एज वेल एज दिस कि हमें ये बात मालूम हो जाए कि अच्छा पीछे से कोई ना कोई इनपुट 1 आ रही है. इसका मतलब है इसकी एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है. इट इज सम ऑफ एवरी इनपुट. ये देखिएगा D0 प्लस D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D2 प्लस D3 सब इनपुट्स इसमें सम लॉजिक और होके आ जाएंगी. उसकी रीजन इनमें से कोई भी इनपुट अगर पीछे से 1 आ रही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा आउटपुट पे, लॉजिक और ऑपरेशन है 1 आ जाएगा. और अगर ऑल इनपुट्स की देखिएगा पहली वाली ऑल इनपुट 0 है तो लॉजिक और ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है, इफ एवरी इनपुट इज 0 तो हमारे पास आउटपुट इक्वल्स टू 0 आ जाती है. तो इट्स वेरी क्वाइट विजिबल फ्रॉम द टेबल दैट वैलिड आउटपुट V के लिए हम सिर्फ सिंपली और का ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो हमें ये आउटपुट बन सकती है हमारी. नाउ नेक्स्ट वी विल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ आवर प्रायोरिटी इनकोडर. प्रायोरिटी इनकोडर की सर्किट डायग्राम हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर आउटपुट्स A1 A0 एंड D0 से लेके D3 तक हमारी इनपुट्स हैं. जो हमारी इक्वेशंस हमने ली हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमने ये डायग्राम बनाई है. ये देखिएगा आपकी V वैलिड आउटपुट सिंपली हर इनपुट जो है उसकी इनपुट को लॉजिक और ऑपरेशन करके वैलिड आउटपुट शो हुई है. आपकी एक्चुअल आउटपुट्स ऑफ द प्रायोरिटी इनकोडर्स आर A1 एंड A0 और ये D0 से लेके D3 का आपकी इनपुट्स कॉम्बिनेशन है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टू लेवल इंप्लीमेंटेशन वर्सेस हायरार्किकल डिजाइनिंग. टू लेवल इंप्लीमेंटेशन से भी हम वाकिफ है. टू लेवल इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स के टाइम पे बताई थी. टू लेवल्स मींस दे आर टू लेवल्स इन विच फर्स्ट लेवल में सारे एक ही गेट लगे होते हैं, ईदर एंड ईदर और कुछ भी, एंड लेवल नंबर 2 पे सिमिलरली ग्रुप ऑफ सेम गेट्स लगे होते हैं. एंड हायरार्किकल डिजाइनिंग से भी अभी हम बिल्कुल वाकिफ हो चुके हैं कि हायरार्किकल डिजाइनिंग इज आवर हम ब्लॉक्स बनाते हैं, अपने फंक्शनल ब्लॉक्स बनाते हैं एज कम्पेयर टू क्रिएटिंग और मेकिंग लॉट ऑफ बल्की सर्किट, एंड अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाती है. सो अब हम उनका कॉस्ट कंपैरिजन कर लेंगे ताकि हमें ये बात मालूम हो सके कि विच डिज़ाइन इज प्रेफरेबल इन केस ऑफ आवर decoders or our such complex circuits. 3 to 8 line decoder की 2 level implementation is this. ये आपको एक रिव्यू दिया हुआ है उसकी मैंने डायग्राम का. 2 level implementation means ये देखिएगा ये नॉट गेट लगे हुए, सारे नॉट गेट लगे हुए इनपुट साइड पे, ठीक है, एंड लेवल नंबर 2 पे सारे एंड गेट्स लगे हुए. 3x8 लाइन डिकोडर की हिरार्किकल डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली, हिरार्किकल डिजाइनिंग मींस कि हम ब्लॉक्स हैं. मैंने आपको ब्लॉक्स इस तरीके से शो किया हुआ है. ये देखिएगा बेशक वो आपको गेट्स में नजर आ रहा है लेकिन ये मैंने इसको ब्लॉक शो किया हुआ है. ये आपका ब्लॉक है एक, ये आपका दूसरा ब्लॉक है, और ये जो आपका तीसरा ब्लॉक है ये आपका 1 to 2 लाइन डिकोडर के ब्लॉक्स हैं. मतलब मैंने ब्लॉक्स को इस फॉर्म में उसके अंदर उसका सर्किट जरूर शो किया हुआ है लेकिन ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है 1 to 2 लाइन डिकोडर का. एक आपका ये देखिएगा 2x4 डिकोडर का ब्लॉक यूज हुआ हुआ है, ठीक है, ये पूरा आपका 2x4 डिकोडर का ब्लॉक है. एंड अल्टीमेटली वी गेट 3 to 8 लाइन डिकोडर. यहां से आपको ये भी अंदाजा हो रहा है कि 3 to 8 लाइन डिकोडर आपका 1 to 2 लाइन डिकोडर एंड 2 to 4 लाइन डिकोडर से मिलके बना हुआ है. ठीक हो गया. इक्वेशंस अगर हम इसकी लिखें तो हमारी 3 to 8 लाइन डिकोडर ही बनती हैं बाय यूजिंग 3 1 to 2 लाइन डिकोडर एंड बाय यूजिंग ओनली 1 2 to 4 लाइन डिकोडर. एक्सप्रेशंस हैं बाय पासिंग थ्रू दिस z बार एंड z, y बार एंड y,
देन वो 2x4 में चेंज हो जाएगा, 2x4 में चेंज हो गया, एंड अल्टीमेटली ये देखिएगा ये दो इनपुट्स तो हमारी इन 1 to 2 लाइन डिकोडर से पूरी हो गई। अब ये दो इनपुट्स तो पूरी होंगी, लेकिन हमारी थर्ड इनपुट, वी रिक्वायर 3 इनपुट्स एट आवर 3x8 लाइन डिकोडर। सो थर्ड इनपुट के लिए हमने एक और 1x2 लाइन डिकोडर लगाया, एंड आगे वो फर्दर बाकी रेस्ट ऑफ द 4 एंड गेट्स में चला गया, एंड हेंस वी गेट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज आवर 3 to 8 लाइन डिकोडर। Similarly, we have a 6x64 decoder. अब आप ये देख सकते हैं 6 inputs and 64 outputs। हमारे डिकोडर में यही होता है कि 6 जो पहले वाली वैल्यू होती है वो इनपुट की होती है, और ये 2 पावर पे डिपेंड करती है, लेकिन हम अगर ये लिखा हुआ है, आपको आउटपुट गिवन है, ये डिस्प्ले यूं हुई हुई है, डिकोडर लिखा हुआ है, तो आपको मालूम चल रहा है यहाँ से कि ये आउटपुट है 64 आउटपुट्स। इट मीन्स 0 से लेके 63 तक आपके पास आउटपुट्स हैं। लेवल नंबर 1 पे कितने गेट्स रिक्वायर्ड होंगे? नॉट गेट्स। 1 to 2 लाइन डिकोडर्स अगर हम यूज करें, मतलब हम छोटे लेवल ऑफ लोअर लेवल ऑफ डिकोडर्स यूज करते हुए लार्जर लेवल ऑफ डिकोडर बनाए, तो हमें लेवल 1 में हमें सारे इन्वर्टर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। और कितने इन्वर्टर्स मिलेंगे? चूंकि 6 इनपुट्स रिक्वायर्ड है तो 6 इन्वर्टर्स लगेंगे। लेवल नंबर 2 पे सारे एंड गेट्स लगेंगे, और कितने एंड गेट्स लगेंगे? D0 से लेके D63 तक एंड गेट्स लगेंगे। नेक्स्ट 6x64 नॉन हिरार्किकल डिजाइनिंग में आपको मैंने शो किया है हाउ योर हायर ऑर्डर डिकोडर इज कंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम द लोअर ऑर्डर डिकोडर्स, दैट इज 1x2 से मिलके 2x4 से मिलके एंड 3x8 से मिलके अल्टीमेटली आपके पास 6x64 डिकोडर बना हुआ है। मतलब छोटे छोटे चंक्स में आपने ब्लॉक्स बना के मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। देखिएगा 2x4 डिकोडर ये पूरा एक 3x8 डिकोडर है, एंड देन सिमिलरली एक 2x4 डिकोडर ये है, एंड ये 3x8 डिकोडर अल्टीमेटली यूज हुआ है, एंड हेंस इनको सबको मिलाते जाएं, हम बनाते जाएं, तो हमारे पास 64 आउटपुट्स क्रिएट हो सकती हैं। ये अभी हम बात कवर अप करेंगे कि हाउ वी विल क्रिएट हायर ऑर्डर डिकोडर फ्रॉम लोअर ऑर्डर डिकोडर्स। मैंने आपको अभी डायग्राम्स जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक डिस्प्ले की हैं, ताकि हम गेट्स और गेट्स की कॉस्ट क्राइटेरिया एनालाइज कर सकें। गेट इनपुट कॉस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, गेट इनपुट कॉस्ट इज इक्वल टू I प्लस समेशन ऑफ M क्रॉस N, where I stands for the total number of the inverters, inverters means the NOT gates, and M is equal to total gates each with N input। मतलब जो भी गेट लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल AND गेट लगा हुआ है, तो कितने AND गेट है, और N stands for उस पर्टिकुलर AND गेट में, हर AND गेट में कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स जा रही है। 3x8 लाइन डिकोडर है। हायरार्किकल डिजाइनिंग के केस में हम कॉस्ट इवैल्यूएट करने लगे हैं। अब हायरार्किकल डिजाइनिंग के केस में हम जो कॉस्ट इवैल्यूएट करने लगे हैं, उसमें हम सिंपली क्या करने लगे हैं, हमने जो पीछे डायग्राम डिस्प्ले की थी उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं। I इज इक्वल टू 3, कैसे? कितने इन्वर्टर्स हैं? 1 इन्वर्टर, 2 इन्वर्टर, 3 इन्वर्टर्स। I इक्वल्स टू 3 हो गया। M इज इक्वल टू था जो गेट्स यूज हुए हैं, अदर देन इन्वर्टर्स ऑब्वियसली, जो गेट्स यूज हुए हैं। एंड गेट्स ही ऑब्वियसली डिकोडर्स में सिर्फ यूज होते हैं, तो एंड गेट्स कितने यूज हुए हैं? पहले वाले ब्लॉक में देखिएगा, ये पहला वाला ब्लॉक जो हाईलाइट हुआ है 1 2 3 4, एंड देन लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4 एंड गेट्स यूज हुए हैं। 8 प्लस 4 मैंने इसलिए लिखा था कि वो ब्लॉक्स जो डिस्प्ले हुए हैं ना, उनको अलग अलग उनके नंबर ऑफ गेट्स मैंने काउंट कर दिए। 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 एंड गेट्स यूज हुए हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट्स आर गोइंग इन ईच एंड गेट? N इज इक्वल टू 2। ये बात हमें मालूम है, डिकोडर की इंट्रोडक्शन में भी हमने देखी और कंस्ट्रक्शन के दौरान भी देखा कि सिर्फ 2 इनपुट्स जाती हैं पर एंड गेट। देखिएगा 2 इनपुट्स जाती हैं पर एंड गेट। So hence we have 2 inputs per AND gate. We will put these all values in our previous formula. Gate input cost में हमने place किया, that is I plus summation of M cross N था, M multiply by N था, M की value है 12 multiply by N 2, we get the 27 gate input cost, which is आपने अभी 3x8 डिकोडर को अगर आप देखें और उसकी जो डायग्राम मैंने आपको नॉन हिरार्किकल स्ट्रक्चर दिखाया था उसकी निस्बत ये बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे जी पास 6x64 लाइन डिकोडर। 6x64 लाइन डिकोडर का नॉन हिरार्किकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसकी पहले हम गेट वैल्यूएशन कर लेते हैं, गेट कॉस्ट वैल्यूएशन। ये डायग्राम मैंने आपको प्रीवियसली दिखाई है, लेवल नंबर 1 और लेवल नंबर 2, क्योंकि बहुत सिंपल है 6x64 को बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स कंस्ट्रक्ट करना। बिल्कुल सिंपल है, जितने इनपुट्स हैं रिक्वायर्ड है उतने इन्वर्टर्स लगते जाएंगे, अल्टीमेटली आउटपुट पे 64 एंड गेट्स लगते जाएंगे, और हर इन्वर्टर की इनपुट चूंकि इस एक एंड गेट में जाएगी तो ये देखिएगा 6 इनपुट्स बनती हैं। ठीक है, क्योंकि हर इनपुट जाएगी ना पर एंड गेट। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द गेट इनपुट कॉस्ट फॉर्मूला हम वैल्यूज प्लेस करेंगे। कितने इन्वर्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 आ गया। M कितने नंबर ऑफ गेट्स हैं? एंड गेट्स यूज हुए में
ऑब्वियसली 64 तक एंड गेट्स यूज हुए हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन हिरार्किकल स्ट्रक्चर. सो 64 एंड गेट्स यूज हुए हैं. ऑब्वियसली हमें जितनी आउटपुट चाहिए उतने लॉजिक गेट्स तो लगेंगे एंड गेट के. देन n is the number of inputs per gate. n number of inputs per gate कितनी जा रही है? 6 जा रही है. उसकी वजह हर इनपुट ने हर एक एंड गेट से गुजरना ही गुजरना है. सो 6 इनपुट पर गेट हो गई. गेट इनपुट कॉस्ट के फॉर्मूले में हमने वैल्यू प्लेस की. हमारे पास आया जी 6 इन्वर्टर एन 64 मल्टीप्लाई बाय 6. ये थोड़ी सी प्लेसमेंट अलग होगी. मल्टीप्लीकेशन में खैर रूल रिमेन्स द सेम. एन मल्टीप्लाई बाय एम और एम मल्टीप्लाई बाय एन रिमेन्स द सेम. 64 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 390 गेट इनपुट कॉस्ट है. नाउ ये नॉन हिरार्किकल डिजाइनिंग ऑफ 6 क्रॉस 64 था. हिरार्किकल डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट एवेलुएट कर लेते हैं. हिरार्किकल डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली हमारी कॉस्ट क्या है? हिरार्किकल डिजाइनिंग के लिए हम आगे अकॉर्डिंगली हमारी गेट इनपुट कॉस्ट है. इन्वर्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 इन्वर्टर्स हैं. दैट इज सिंपल, वेरी सिंपल, क्योंकि हमारे जितने भी इन्वर्टर्स लगे वी हैव टू काउंट देम. टोटल एंड गेट्स कितने हैं? अब टोटल एंड गेट्स पर ब्लॉक्स हम देखते चले जाएं और उनको काउंट करते चले जाएं. तो हमारे पर एंड गेट्स कितने ब्लॉक हैं वो हम काउंट कर ले. सबसे पहले आउटपुट साइड पे देख लेते हैं. 64 एंड गेट्स लगेंगे आउटपुट पे. ये 64 आ गया. अगला ये वाला एक ब्लॉक है हमारे पास और एक ये वाला ब्लॉक है. दोनों ब्लॉक्स में 8 एंड गेट्स हैं. ठीक है, दोनों ब्लॉक्स में 8 एंड गेट्स हैं. सन 8 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया. ठीक है, देन वी हैव दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक जिसमें क्या लिखा हुआ है? 4 2 इनपुट एंड गेट्स. मतलब इस ब्लॉक में भी 4 एंड गेट्स हैं, इस ब्लॉक में भी 4 एंड गेट्स हैं. तो दे आर 2 ब्लॉक्स इन विच दे आर 4 एंड गेट्स. दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4. ये 2 है कि 2 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 4 एंड गेट्स हैं. सो इन सब की कैलकुलेशन की तो वी गेट 88. n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इनपुट पासिंग थ्रू ईच गेट. ईच गेट में हमें पता है डिकोडर में सिर्फ 2 इनपुट्स ही जा रही होती हैं. 6 7 3 नहीं जा रही होती. हर एंड गेट में सिर्फ 2 इनपुट्स ही जा रही होती हैं. सो वी हैव ईच एंड गेट की 2 इनपुट्स हैं. गेट इनपुट कॉस्ट के फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज डालें दैट इज आई प्लस एन क्रॉस एम में. सो वी आर प्लेसिंग आई इज इक्वल टू 6, एन is equal to 2 multiply by this 88, we get 182 gate input cost. Hence, which is better, 390 which we got in our non-hierarchical designing versus 182 which we get in our hierarchical designing? The values are telling you the answers. Obviously 182 hierarchical designing or hierarchical structure is the best one because it is drastically reducing the gate input cost. It means कि आपकी hardware की कॉस्ट रिड्यूस हो गई. आपकी हार्डवेयर की कॉस्ट रिड्यूस होना बहुत बेहतर होता है. एक इंजीनियर को इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है या किसी भी प्रोग्रामर को कि उसका प्रोग्राम अगर किसी ऐसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर रन ना करे जो बहुत बल्कि हो और बहुत ज़्यादा हो, उसको इस एडजस्टमेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छा जी कॉस्ट कम लगे, फास्ट हो, प्रोसेस करे वो, और ये सारी चीज़ें उन चीज़ों में काउंट होती हैं.